माला देवी के विशाल जंगलों में और मैंने सिंगोली स्पेशल फोर्सेस से 5 साल की ट्रेनिंग ली है और मैं इन भीड़ों में 3 साल तक लड़ूंगा और दिखाऊंगा आपको कि जान जिंदा यहाँ पर कैसे रहा जा सकता है। यहाँ पर सही हुनर के बिना आप एक दिन भी नहीं टिक सकते हो। I'm Bear Grylls. I'm going to show you what it takes to get out alive with some of the most dangerous places on Earth. I've got to make it through a week of challenges in the sort of places you wouldn't last a day without the right survival skills. Get out alive with some of the most dangerous places on Earth. I've got to make it through a week of challenges in the sort of places you wouldn't last a day without the right survival skills. मेरे हेलीकॉप्टर में तेल कम था तो इसलिए टीम ने डिसाइड किया कि मुझे मोटरसाइकिल पर ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये तरीका भी काफ़ी आसान है, काफ़ी सुरक्षित है। अब ये घर पे ट्राई मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है माला देवी का विशाल जंगल। अमेज़न, फ्लिपकार्ट के बाद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक जंगल कोई है तो ये वाला जंगल है। यहाँ पर आपको शेर, नेवला, सांप, बिच्छू, ये सारे जानवर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई सा जानवर नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे करीबी बस्ती यहाँ पर सिंगोली गांव है, जो कि उत्तर दिशा में है। तो यहाँ से भी हमको उत्तर दिशा का पता लगाना पड़ेगा। तो हम एक और नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये भी मैंने स्पेशल फोर्सेस में सीखी थी। दिशा का ज्ञान मैं दिखाता हूँ कैसे देते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, मतलब कि उत्तर दिशा उधर है, वो वही सबसे कारागर है। चलिए। तो इस वक्त आए हैं हम फ्लिपकार्ट के जंगलों में, जो कि 8000 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर जानवरों की प्रजाति 20,000 है, जिसमें से 19,999 तो मर चुकी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जानवर का खतरा है, वो ही की है पहाड़ी शेर। कुछ सालों पहले यहाँ पर 2 लड़का लड़की घूमने आए थे और वो जंगल में खो गए, क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और वो इसी जंगल में रुक गए कि अचानक पहाड़ों के पीछे से एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई और वो वहाँ गए तो उन्हें शेर दिखा। वो घबरा गए और शेर भाग गया। ज़रूरी नहीं कि हमेशा शेर ही उनको मारे, कभी कभी जंगल का राजा भी धोखा खा सकता है। अब हमें जाना है उस पहाड़ के पीछे, तो कम ऑन। ये क्या है? ये लगता है कोई पिंजरा है, जो कि जानवरों ने इंसानों को कैद करने के लिए बनाया है। जब मैं सिंगोली स्पेशल फोर्सेस में था तब मैं इस पिंजरे में खुद 2 बार फंस चुका हूँ। तब मुझे आर्मी की मदद से यहाँ से निकाला गया है। तो ऐसे पिंजरों से हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जानवरों ने इंसानों को पकड़ने के लिए बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए। ये बहुत ही खतरनाक जानवर है और ये 76 सालों में एक बार दिखता है। कैमरामैन जरा दूर से, स्टे अलर्ट। ये बहुत ही खतरनाक जानवर है और 76 साल में एक ही बार दिखता है। आज के ज़माने में लोग इसे भैंस कहते हैं, लेकिन इनका असली नाम डायनासोर है। इनसे दूर रहने में ही भलाई है। जब आप जंगलों में फंस जाते हैं तब आपको दिशा का ज्ञान नहीं होता है और आप भटक जाते हैं और एक ही जगह आप घूमते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि दिशा का ज्ञान कैसे ले सकते हैं।
ये तकनीक मुझे अपने बेटे ने सिखाई जब मैं स्पेशल फोर्सेस में ट्रेनिंग कर रहा था। ये तकनीक अब मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, अपन को मोबाइल लेना है। मोबाइल को आप सूर्य की किरणों की तरफ रखना और उसमें टाइम देख लेना। अभी बज रही है रात की 12। हालांकि ये तकनीक 11-12 घंटे आगे पीछे हो सकती है, लेकिन काफ़ी कारगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये देखिए, ये दिमागों की पुरानी बाम भी लग रही है। ये पूरा लकड़ी सड़ चुकी है इसकी। ये इसे अपनी दिमागों ने अपनी गिरोह में ले लिया है। इसमें मुझे खाने लायक बहुत कुछ मिल सकता है। ये देखिए, ये इसे हम खा सकते हैं। ये काफ़ी लजीज होता है और प्रोटीन का बहुत ही बड़ा स्रोत है, लेकिन मैं इसे खाऊंगा नहीं क्योंकि कल ही मैंने दाल बाटी चूरमा खाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, अब हमें कैंप लगाना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें आग जलानी पड़ेगी। तो पहले हम कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। लकड़ियाँ जमा कर लेता हूँ। जब आप ऐसे जंगलों में फंस जाते हैं तब आपको एक ही चीज़ हौसला दे सकती है, वो है आग। आग जला ली तो आपका हौसला दोगुना हो जाता है। लेकिन जैसा कि अब रात हो गई तो मुझे यहीं कैंप लगाना होगा। और ये जगह मुझे लगता है मेरे सर्वाइवल के एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर कोई जानवर का खतरा नहीं है। तो आज हम यहीं रुकेंगे। मैं आग लगा लेता हूँ। जब मैं स्पेशल फोर्सेस में था तो मुझे एक से एक तकनीकियाँ सिखाई गई है कि आग कैसे जलाते हैं। आज मैं आपको एक नई तकनीक सिखाऊंगा। यह सुरक्षित है, आसान है और इसका इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और यहाँ पर 1 घंटे में ही रात हो जाती है और वापस सुबह भी हो जाती है। तो इसलिए मुझे आग काफ़ी जल्दी जलानी पड़ेगी। ये तकनीक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मुझे अपने दादाजी ने सिखाई है जब मैं स्पेशल फोर्सेस में था। तो आइए आग जलाते हैं। इसके लिए आपको ऐसे तो नहीं होगा, इसके लिए हमें नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्जन अपडेट हो चुका है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा नोरा फतेही एंड बादशाह का नया गाना गर्मी। ये गाना आपको YouTube पर मिल जाएगा और ये गाना आग जलाने में काफ़ी लाभदायक है। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे और कुछ देर में आग जल जाएगी। ये गाना सुरक्षित है, आसान है और आग जलाने की काफ़ी ही आसान तकनीक है। काम आ चुकी है और अब आग जल चुकी है। जब ऐसे आप भीड़ों में फंस चुके हो तो आग आपको एक अलग ही सुकून देती है। जैसा कि आग जल चुकी है और अब मैं यहीं पर कैंप लगा लेता हूँ। जैसा कि काफ़ी मशक्क़त के बाद 10 मिनट तक काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने कैंप बनाया है और आज रात हम यहीं रुकेंगे क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा है। तो चलिए आज रात हम यहीं रुकेंगे। इसमें था तो ऐसी काफ़ी तकनीकें मुझे सिखाई गई है। ये कैंप मात्र मैंने 10 मिनट में बनाया है। ऐसी काफ़ी तकनीकें मुझे आती है, लेकिन आप ये घर पे ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये कैंप घर पे बनते ही नहीं है। तो चलिए आज रात हम यहीं रुकेंगे। जब आप ऐसे भीड़ों में फंस जाते हैं तब एक ही चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और वो है पानी। जैसा कि आप
आपको लगता ही होगा कि 1 साल से मैं इस जंगलों में भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे पानी नहीं मिला है। तो लेकिन अब मुझे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब मुझे पानी ढूंढना होगा किसी भी हालत में। ये सूखी नदी हमें पानी तक पहुँचा सकती है। तो चलिए आगे। जैसा कि जब जान पर बनी हो तो आपको कहीं से भी पानी को ढूंढना पड़ सकता है। जैसा कि मैं 1 साल से पानी की तलाश में हूँ, पर अभी तक पानी नहीं मिला। लुक एट दैट, पानी। चलिए। डिहाइड्रेशन के साथ साथ मुझे डायरिया भी है। तो अम्मी जान कहा करती थी कि कहीं भी जंगल में जाओ तो पानी की बोतल साथ में ले जाओ। तो इसलिए मैं पानी की बोतल भेजी है मम्मी ने, लेकिन वो खाली ही भेज दी है। तो मुझे इसकी ज़रूरत पिछले 1 साल से है। मैं 1 साल से गया नहीं हूँ, तो मुझे ये लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें जाना है उस पहाड़ पर, जाके मुझे लगता है कि इंसानी बस्ती ज़रूर होगी। चलिए। मेरे कल तो जैसा कि हम इंसानी बस्ती के काफ़ी करीब है, और ये देखिए कुछ ही समय पहले यहाँ पर भुट्टा पार्टी हुई है लगता है। ये क्योंकि इस बात का सबूत है कि यहाँ पर इंसान आते हैं, और मैं बहुत ही करीब हूँ। तो चलिए इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही हमें सबूत मिले हैं या इंसानों को, उसमें से एक ये सबूत, ये कच्छा हालांकि थोड़ा कड़क हो चुका है, लेकिन मैं दावा से कह सकता हूँ कि ये वही कपल का कच्छा है जो इस जंगल में खो गए थे और शेर उनको देखकर भाग गया था। तो इसी कदमों पे हम आगे बढ़ते हैं, कोई हमें इंसानी बस्ती ज़रूर मिलेगी। ओह माय गॉड, हम इंसानी बस्ती के काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे कि ये एक लाश, इनको क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? क्या किया था आपने? क्या किया था? क्या किया था आपने? क्या किया था? तो जैसा कि इन्होंने सस्ते नशे करके यहाँ पर पड़ चुके हैं। हम इंसानी बस्ती के काफ़ी करीब है, लेकिन हमें इनको बचाना होगा। इनकी तो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गई है, क्या करें हम? क्या हुआ है बियर गिल्स? मैं कल CID देख के आया था, तो उसमें ऐसे ही आइडिया आते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अब इनको हमें ऑक्सीजन देनी होगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। मुझे स्पेशल फोर्सेस में सिखाया गया है कि इन्हें ऑक्सीजन कैसे दें, तो मुझे इनको ऑक्सीजन देनी होगी, लेकिन मुंह के थ्रू नहीं। आप कर क्या रहे हैं? अब हमें कृत्रिम यानी कि प्राकृतिक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहाँ मिलता है? मानव निर्मित ऑक्सीजन सिलेंडर में खाली 10% ऑक्सीजन होती है, लेकिन इसमें 95% ऑक्सीजन होती है। तो चलिए। जब जान पर बनी हो तो आपदा को अवसर में बदलना पड़ता है। यह रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। इनमें 95% ऑक्सीजन होती है और 5% खाली माल होता है। तो चलिए। आपने क्या किया था? सस्ते नशे। अब कहाँ से इसका मतलब कि इंसानी बस्ती काफ़ी आगे है। चलिए उड़ जाइए। सस्ते नशे में कौन सी वैरायटी? जी वो पवा आता है खाटिया। कहाँ मिलेगा ये थोड़ा आगे 500 मीटर की दूरी पे मिल जाएगा। और मेरे पास तो 39 रुपये ही है और ये 40 का है। तो चलिए हम इंसानी बस्ती के काफ़ी करीब आ गए हैं। और तो ये देखिए, ये
ये हाँ ऐसा ही आता है, लेकिन ये भी ऐसे ही तरह के सस्ते नशे के कारण ये अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन मेरी सर्वाइवल स्किल्स की वजह से इनकी जान बच पाई। और अब ये हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, तो इसी तो के मैं साथ आपकी मदद करूंगा इंसानी बस्ती के लिए। उधर से एक रास्ता जाता है,